हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। वेलकम टू बीपीएमएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं हम साइंस पार्ट सेकंड रीड की क्लास में। साइंस पार्ट सेकंड में तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो पहले उसको क्या देख लेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देख लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ये कोई समतल सतह हो गई, और जो ये नीचे क्या है, ये पॉलिश की हुई समतल सतह है, या समतल पृष्ठ भी बोल सकते हैं। क्या है? समतल पृष्ठ। ये क्या होती है? ये इधर से आपतित किरण होंगी। कौन सी किरण है? आपतित किरण। कौन सी है? आपतित किरण। और ये क्या है? परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अभिलंब। तो आपतित किरण ये हो गई, और ये हो गई परावर्तित किरण और अभिलंब। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का मतलब प्रकाश किस तरीके से वापस लौटता है वो देखने के लिए। तो इसकी सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में देखेंगे आखिर होता क्या है। तो इधर हो गया सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें। क्या है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी समतल पृष्ठ पर क्या होती हैं? आपतित होते हैं। तो जैसे ये हो गया, ये आपतित किरण। जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब किसी समतल सतह पर क्या होती हैं? आपतित होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर आपतित होते हैं तो टकराने के बाद क्या होते हैं? उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। यानी यहाँ से किरण ये इधर आपतित होते हैं, और इधर जैसे इधर पड़ते हैं समतल के पृष्ठ पर, इधर से क्या होती हैं? परावर्तित हो जाते हैं। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण ये इधर से क्या आएंगी? सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं। आपतित किरण किसी समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है? वापस उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब क्या होता है? आपतित किरण, और बीच में ये क्या होता है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इधर, ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो जो प्रकाश का परावर्तन से संबंधित इस प्रकार दो नियम निकले हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। ये क्या हो गया?
समतल पृष्ठ जो नीचे ये क्या है, पॉलिश की हुई है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कैसे होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है? आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार जिस तरीके से यदि आपतन कोण का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यदि परावर्तन आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। मतलब आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण की क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। अब क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है आखिर। क्या है? गोलीय दर्पण होता क्या है? तो क्या है? ऐसा पृष्ठ, ऐसे दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या है? ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं? गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक किस तरीके से बनते हैं? ये जैसे क्या हो गया? गोलीय दर्पण। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं, क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ऐसे
दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? जो गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोलते हैं और अवतल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अवतल दर्पण का एक अन्य नाम है, इसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी दर्पण लिख देते हैं, क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण, अवसारी दर्पण भी बोलते हैं। और जो उत्तल दर्पण है इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। अपसारीय दर्पण क्या है? अपसारीय दर्पण। तो दोस्तों क्या होता है? गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं? गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण बोलते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या है? क्योंकि इनके अवतल दर्पण पर जब कोई किरण टकराती है तो टकराने के बाद क्या होते हैं? ये अपसारित होते हैं, अपसरित होकर एक बिंदु पर प्राप्त होते हैं। तो अभिसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर प्राप्त होना, यानी किरणों का किसी एक बिंदु पर प्राप्त होना अपसारी कहलाता है। तो गोलीय दर्पण ऐसे ऐसा दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारीय दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारीय दर्पण बोलते हैं। आप देखेंगे अवतल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है? तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन होती है ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर क्या होते हैं? वक्रित होते हैं। किस तरीके से? ये अंदर की ओर क्या होते हैं? वक्रित होते हैं। जैसे ये पूरा सर्किल हो गया, ये क्या है? गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण हो गया। जब गोलीय दर्पण को किस तरीके से काट दिया जाता है तो ये कौन सा दर्पण प्राप्त होता है? ये अवतल दर्पण प्राप्त होता है। कौन सा दर्पण प्राप्त होता है? अवतल दर्पण प्राप्त होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है या अंदर का पृष्ठ क्या होता है? वक्रित होता है। कैसा होता है? वक्रित, यानी वक्र की आकार का होता है, वक्रीय होता है। उसको क्या बोलते हैं? जो अंदर की ओर ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जो अंदर की ओर वक्रित होते हैं, ये क्या हो गया? वक्र के आकार का है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिनके क्या होते हैं? जो अंदर की ओर वक्रित होते हैं। क्या होते हैं? जो अंदर की ओर वक्रित होते हैं अवतल दर्पण कहलाते हैं। जो बाहर की ओर क्या होते हैं? जो बाहर की ओर क्या होते हैं? ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। जिनका क्या होता है? बाहरी भाग क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ऐसा दर्पण जो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब एक एक करके इनको देखेंगे। उत्तल दर्पण तो सबसे पहले देखेंगे कि हम अवतल दर्पण होता क्या है।
तो सबसे पहले देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण, या इसी को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। हाँ, तो अब देखेंगे दोस्तों अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण भी इसको बोलते हैं। तो ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर क्या होते हैं? वक्रित होते हैं। ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ होता है। ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर क्या होते हैं? अंदर की ओर किस तरीके से होते हैं? अंदर की ओर वक्रित होते हैं, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ओ जो हो गया ये दर्पण का ध्रुव होता है। क्या है? अवतल दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ये रेखा क्या कहलाती है? ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और ये दर्पण का फोकस हो गया। ये दर्पण का क्या है? फोकस। ये वक्रता केंद्र हो गई। कौन सी केंद्र है? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र है। सी क्या है? ये वक्रता केंद्र है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है। अलग अलग इनको क्या करेंगे? डिफाइन कहलाएंगे। जो ये क्या है? और ये मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो अवतल दर्पण का अब फोकस क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे फोकस। किसको देखेंगे? फोकस।
तो फोकस क्या है, फोकस यहाँ पर। अब इसको कैसे समझेंगे, कोई अवतल दर्पण हो गया, मानो ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, इधर से कोई किरण आती है, ठीक है ना। अवतल दर्पण जो हो गया, तो क्या होता है, जब अवतल दर्पण में क्या होता है, जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जब क्या होती है, अवतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तो ये वाली किरण इधर से आती हैं और इधर क्या होती है, टकराती हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर टकराती हैं तो टकराने के बाद वो क्या होते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण क्या होते हैं, अवतल दर्पण पर टकराते हैं तो टकराने के बाद वो कहां पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलते हैं। इसे उससे क्या कहते हैं, उस दर्पण का फोकस कहते हैं। मतलब जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, जब प्रकाश किरण क्या होते हैं, दर्पण पर टकराती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होती है, एक बिंदु पर मिलते हैं। जैसे ये वाली किरण इधर से आई, इधर टकराने के बाद क्या होता है, ये इधर बिंदु पर क्या होती हैं, अपसरित हो जाती है। अपसरित का मतलब क्या होता है, उस बिंदु पर, एक ही बिंदु पर जाकर मिलना अपसरण कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है कि जब एक समांतर किरण पुंज क्या होता है, अवतल दर्पण से, ये है ना, ये मुख्य अक्ष के समांतर रहते हैं, किसके रहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इस तरीके से जब इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब डेफिनेशन लिखेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब एक प्रकाश किरण पुंज दर्पण की परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलती है। क्या मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है। इसे क्या कहते हैं, दर्पण का क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अवतल दर्पण, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो फोकस, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। अब सेकंड में है फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है। हाँ, ये क्या है, आपने देख ही लिया होगा, ये ध्रुव है। ध्रुव से ये फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव से फोकस, क्योंकि फोकस पहले बता चुके हैं। तो ध्रुव से फोकस तक मतलब यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और इसे क्या करते हैं, कैपिटल एफ से, स्मॉल एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले फोकस हो गया, फिर इसके बाद फोकस दूरी, मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी किस तरीके से, जैसे ये पूरा गोली दर्पण हो गया, तो इधर क्या होता है, ये सेंट्रल पॉइंट होता है। तो सेंट्रल पॉइंट से इधर ये जो ये वाला पृष्ठ कहलाएगा, ये अवतल पृष्ठ हो गया। क्योंकि इस तरीके से अगर इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, कट करते हैं तो कौन सा मिलता है, अवतल दर्पण मिलता है। अवतल दर्पण क्या, या अभिसारी दर्पण भी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो ये होता है, ध्रुव होता है, और जहां पर किरण आकर क्या होती है, एक बिंदु पर क्या होते हैं, अपसारित होते हैं। तो अपसारित के बाद यहाँ पर क्या होता है, फोकस। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसे स्मॉल एफ से क्या होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ध्रुव आएगा। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दर्पण हो गया ना, दर्पण के क्या हो गया, दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के, ये पूरा गोली दर्पण हो गया। गोली दर्पण से अगर इधर से इसको काट दिया, ये इस तरीके से है, तो क्या होता है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, या परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। तो दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, इसके मध्य में आ रहा ना, इधर मध्य में आ रहा और इधर। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ या क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। तो
इस तरीके से बोलेंगे कि दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्र पृष्ठ। तो क्या बोलेंगे? दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस। क्या बोलेंगे? दर्पण का फोकस बोलेंगे। अब इसके बाद देखते हैं वक्रता केंद्र। अब क्या होती है? वक्रता केंद्र क्या होती है? तो अब ये क्या हो गई? सी जो ये दिख रही है ना, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र। अब ये पूरा क्या होगा? पृष्ठ देखा होगा आपने। ये क्या है? गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। जब इधर से इसको काट देते हैं तो इस तरीके से क्या होता है? ये जो पृष्ठ बनता है ये अवतल पृष्ठ बनता है, ठीक है ना। जो अंदर की ओर वक्रित भाग होता है अवतल पृष्ठ होता है, जो बाहर की ओर वक्रित भाग होता है वो उत्तल पृष्ठ कहलाता है। तो जो इस वाले पृष्ठ में अब जब ये पूरा गोला रहेगा तो इसका केंद्र क्या होगा? ये सी सेंटर होता है, ठीक है ना। तो गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता यानी आकृति कैसे होगी? वक्र के आकार की होती है। एक वक्राकार की सतह बनाता है। तो ये किस तरीके से सतह है? ये वक्र के आकार का है ना, अंदर की ओर वक्रित है, ठीक है। तो इधर ये पूरा क्या हो जाएगा? वक्रित हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा सेंट्रल होगा, ठीक है ना। इधर से रख के पूरे को क्या करेंगे? राउंड करेंगे, ठीक है ना। इधर से इस तरीके से आएगा और पूरा ये क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा। तो ये गोली दर्पण बन जाएगा। तो गोली दर्पण का भाग ही क्या है? अवतल दर्पण है। तो जो एक से होता है से क्या है? वक्रता केंद्र कहलाती है। तो किस तरीके से बोलेंगे कि जो दर्पण का केंद्र होता है वो क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र को सी से क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। क्या आता है? मुख्य अक्ष आता है। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष। हाँ, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक किस तरीके की रेखा है? सरल रेखा है। तो सरल रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अवतल दर्पण क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होगा। क्योंकि दोस्तों ये आपने पहले से पढ़ा होगा, इसलिए क्या है कि अब आपको क्या करना है मैं एक बार फिर से हिंट करके बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी को क्या आया होगा? समझ में आया होगा। अब जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ये और देख लेना है। जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, क्या है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। 2 गुणे फोकस दूरी। जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या है? वक्रता त्रिज्या 2 गुणे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकस ये हो गया ना, ये फोकस है, ठीक है ना। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। फिर इसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता मतलब ध्रुव, वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
त्रिज्या मतलब जो गोले की त्रिज्या नहीं होती, ये गोला हो गया, तो इधर केंद्र से इधर तक में क्या होते हैं, ये सब गोले की त्रिज्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो केंद्र तक, तो ध्रुव से केंद्र तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव से मतलब गोले के क्या होता है, मध्य बिंदु को उसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ध्रुव क्या कहलाते हैं, गोले के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। फोकस क्या होता है, मोक्षअक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतित होने के बाद वो क्या होते हैं, वो परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है, इसी उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी क्या कहलाती है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव से सेंट्रल केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों अब आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। अब क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण इसी को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारीय दर्पण। उत्तर दर्पण या क्या है, अपसारीय दर्पण। तो दोस्तों देखेंगे अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण बोलते हैं। ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया।
कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका बाहरी भाग क्या होता है? ये बाहरी भाग दर्पण के किसकी तरह कार्य करता है? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका बाहरी भाग क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ की तरह क्या करता है? कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण या अपसारीय दर्पण बोलते हैं। अब इसको अपसारीय दर्पण क्यों बोला जाता है? अपसारीय दर्पण इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं, ये क्या है? ध्रुव, ये मुख्य अक्ष है और ये क्या है? ध्रुव है, तो वक्र पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच खींची समांतर रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब क्या होता है, जो इसमें जो उत्तल दर्पण होता है, तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो क्या होता है, ये ध्रुव से इधर की ओर क्या होते हैं, जब कोई प्रकाश किरण क्या होते हैं, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण क्या होते हैं? टकराते हैं, तो टकराने के बाद ये पीछे जाकर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये पीछे, ठीक है ना। ये जब केंद्र होता है, आपने चिन्ह पर पार्टी पढ़ा होगा, तो चिन्ह पर पार्टी ये सेंट्रल होता है, तो इसमें सेंट्रल हो गया, तो ये इधर क्या हो गया? ये बाईं ओर का भाग होता है और ये दाईं ओर का भाग होता है कि नहीं होता है? तो ये दाईं ओर इधर क्या होते हैं? सब पॉजिटिव चिन्ह होते हैं, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होते हैं और ये क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। मतलब ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। तो इसमें ये ध्रुव जो हो गया, ये इस साइड होता है, बाईं ओर होता है, तो ये ध्रुव क्या हो गया? दर्पण का फोकस हो गया। तो ये भी आपको क्या करना है? समझना है। तो क्या है? वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, मुख्य अक्ष के समांतर। मतलब जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो परावर्तित होकर पीछे जाकर कहाँ मिलती है? एक फोकस पर मिलती है, क्योंकि ये क्या होता है? किरणों को क्या कर रहा है? बिखेर रहा है, बिखेरता है ना। ये इधर से जाकर फिर जैसे इधर पड़ती है, तो ये इसकी क्या होती है? इस तरीके का ये दर्पण बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो ये दर्पण का फोकस हो गया और ये क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ध्रुव दर्पण मतलब दर्पण के या वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के समांतर खींची गई रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस क्या कहलाता है? यानी इसमें क्या होते हैं? इसमें किरणें बिखर जाती हैं। किस वाले दर्पण में? उत्तल दर्पण में किरणें बिखर जाती हैं। तो बिखरने पर जहां पर ये मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? इस तरीके से आप फैलाएंगे इधर, तो क्या होगा? ये इधर जाकर मिलते हैं, तो ये क्या होता है? फोकस कहलाते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। ये जो क्या होता है, इसका बाहरी पृष्ठ होता है, ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। इसका बाहरी भाग क्या होता है? वक्रित होता है। जबकि अवतल दर्पण में आपने क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण में आपने पढ़ा था कि जो इसका अंदर का भाग वक्रित होता है। अवतल दर्पण में अंदर का भाग क्या होता है? वक्रित होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? बाहरी का भाग क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ये क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण या अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण से संबंधित चिन्ह प्रपाटी क्या होते हैं। चिन्ह प्रपाटी पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में रीट में एक स्पष्ट टॉपिक दिया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो चिन्ह प्रपाटी जैसे हम समझ जाएंगे, तो उत्तल दर्पण से हम प्रतिबिंब निर्माण को ही देख लेंगे। तो पहला उसमें टॉपिक था कि गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण देख लिया। फिर उसमें गोलीय दर्पण के प्रकार क्या हैं, फिर इसमें गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अगला टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण क्या है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण। फिर लेंस पढ़ेंगे। फिर लेंस में लेंस के क्या है? लेंस भी मतलब इसी तरीके का कार्य करता होता है। जो अवतल दर्पण है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, जो उत्तल दर्पण है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो जब कल हम पढ़ेंगे उसको डिटेल से समझाएंगे। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।